स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 7 में आज हम लोग पढ़ेंगे वाटहीन धारा क्या होता है और वाटहीन धारा का मान क्या होता है। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको परिभाषा क्या होगा याद हो जाएगा। तो वाटहीन धारा का मतलब होता है जो चोक कुंडली होता है, चोक कुंडली में जो बहने वाली धारा होता है वही जो है वाटहीन धारा होता है। तो लिख सकते हैं कि चोक कुंडली में, चोक कुंडली आप लोग जानते होंगे, चोक कुंडली क्या होता है, जो मरकरी जो बल्ब होता है उसके बगल में जो है एक चोक कुंडली जो है बड़ा सा जो है लगाया जाता है। तो चोक कुंडली में जो है बहने वाली धारा जो, उसी को क्या कहते हैं, वाटहीन धारा कहते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पर चोक कुंडली, चोक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा को, प्रवाहित होने वाली धारा को, होने वाली धारा को, धारा को वाटहीन धारा कहते हैं, वाटहीन धारा कहते हैं, धारा कहते हैं। कितना आसान है, एक लाइन का आपका परिभाषा है। चोक कुंडली में बहने वाली धारा को क्या कहते हैं, वाटहीन धारा कहते हैं। अब वो चोक वाटहीन जो धारा होता है उसमें जो औसत शक्ति होता है वो औसत शक्ति का मान जो होता है शून्य होता है। याद रखिएगा, जो औसत शक्ति जो इसकी पावर होती है वह क्या होता है, शून्य होता है। औसत शक्ति में वाटहीन मतलब इसमें वाट ही शून्य हो जाए, मतलब उसमें वोल्टेज जो सामर्थ्य हो वह सामर्थ्य का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, वही तो है वाटहीन धारा। तो इसमें क्या होता है, औसत शक्ति का जो मान होता है शून्य होता है। तो इसकी दो परिभाषा है। तो पहला परिभाषा तो बहुत ही आसान था कि चोक कुंडली में बहने वाली धारा को क्या कहते हैं, वाटहीन धारा कहते हैं। और यहाँ इसकी दूसरा परिभाषा लिख सकते हैं, जब किसी प्रत्यावर्ती, जब किसी प्रत्यावर्ती, जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, परिपथ में धारा के प्रवाहित होते हैं, धारा के क्या होते हैं, प्रवाहित होते हुए, प्रवाहित होते हुए, प्रवाहित होते हुए भी परिपथ में, परिपथ में औसत शक्ति का मान, औसत जो है शक्ति का मान, औसत शक्ति का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। मतलब इसमें शक्ति जो है, पावर जो है वह क्या हो जाए, शून्य होता है, शून्य होता है, होता है। तो ऐसी दशा में होता है, तो ऐसी दशा में, ऐसी दशा में, दशा में परिपथ में बहने वाली धारा को, परिपथ में बहने वाली धारा को, बहने वाली धारा को, धारा को क्या कहते हैं, वाटहीन धारा कहते हैं, वाटहीन धारा कहते हैं, कहते हैं। कितना आसान है। तो इसमें जो है औसत शक्ति का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाता है, वाटहीन धारा कहलाता है। और वाटहीन धारा में याद रखेंगे जो शक्ति गुणांक होता है, शक्ति गुणांक को किसे प्रदर्शित करते हैं, कास फाई से। उसमें उसका मान जो होता है वह क्या होता है, 0 होता है, या इसको कलांतर कहा जा सकता है 90 अंश हो, क्या हो, 90 अंश हो। यदि यहाँ लिख लें, यदि कास फाई बराबर, इसमें जो है शक्ति, इसको गुणांक कहा जाता है,
कास फाई व क्या हो 0 होता है। तो बताइए कास में किसका जो है कास फाई का मान जो इसमें 0 अंश होता है, तो कास में कितने अंश का मान 0 होता है, तो याद रखिएगा 90 अंश। तो इसमें कलांतर क्या होता है 90 अंश होता है। जो वाटहीन धारा में कलांतर का मान कितना अंश होता है 90 अंश होता है, याद रखिएगा। क्योंकि कास में 0 अंश का मान जो है जो 0 जो है कास में कितने अंश का मान होता है, तो 90 अंश का मान होता है। तो यहाँ पर जो है औसत शक्ति का सूत्र होता है पी बार होता है, सूत्र पढ़े होंगे भी आर यम यस होता है, गुणे क्या होता है आई आर यम यस होता है, और क्या होता है कास जो है फाई होता है। अब यहाँ पे जो है कास फाई का मान जो है 0 है। क्या है कास फाई का मान जो है 0 है। तो औसत शक्ति क्या बन जाएगा भी आर यम यस गुणे आई आर यम यस, और कास फाई का मान जो है क्या रख सकते हैं 0। अब जब 0 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 0 में जब गुणा करेंगे तो पी बार बराबर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब इसमें औसत शक्ति का मान जो आ गया कितना आ गया 0 आ गया। तो समझ में आ गया होगा। तो यह जो औसत शक्ति जो आया यह किसका है, वाटहीन धारा में जो है क्या है यह सामर्थ्य है, और सामर्थ्य कितना होता है वह 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि उसमें कास जो फाई होता है उसका मान क्या होता है 0 होता है। वाटहीन धारा में जो है शक्ति गुणांक का मान 0 होता है। अब यहाँ 0 रखें और 0 में जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, औसत शक्ति का मान भी 0 हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि वाटहीन धारा क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे शक्ति गुणांक किसे कहते हैं, शक्ति गुणांक की परिभाषा क्या है। तो यहाँ लिख लेंगे, हेडिंग डालेंगे शक्ति गुणांक। तो शक्ति गुणांक का परिभाषा बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। शक्ति गुणांक की परिभाषा क्या है, तो इसका सूत्र होता है कास फाई बराबर होता है आर बटा जेड होता है। आर बटा क्या होता है जेड होता है। तो आर का नाम क्या है प्रतिरोध है, और जेड का नाम क्या है प्रतिबाधा है। तो यहाँ इसकी पहले परिभाषा को लिख लेंगे। तो परिभाषा क्या है इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के ओमी प्रतिरोध तथा परिपथ की प्रतिबाधा के अनुपात, प्रतिबाधा का अनुपात लिख सकते हैं, का अनुपात शक्ति गुणांक कहते हैं। अनुपात क्या कहते हैं, शक्ति गुणांक कहते हैं। इसे कास फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे कास फाई से प्रदर्शित करते हैं। किसे कास फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो है ओमी प्रतिरोध और जो है प्रतिबाधा के अनुपात मतलब बटा किया जाएगा, उसी को शक्ति गुणांक कहते हैं। तो शक्ति गुणांक का सूत्र हो जाएगा कास फाई। कास फाई का नाम क्या है, शक्ति गुणांक है, और शक्ति गुणांक का जो सूत्र बनेगा तो कास फाई बराबर बनेगा आर बटा जो है जेड हो जाएगा। तो इसी से जो है परिभाषा को बनाया गया है। कैसे परिभाषा बना है, पहले आर का नाम रखेंगे, उसके बाद जेड का नाम रखेंगे। तो आर का नाम क्या है, ओमी प्रतिरोध है, और जेड का नाम क्या है, परिपथ के प्रतिबाधा, और बटा को क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। तो क्या हो गया, ओमी प्रतिरोध और परिपथ के प्रतिबाधा के अनुपात को शक्ति गुणांक कहते हैं। इसे कास फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो शक्ति गुणांक का परिभाषा आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। तो ये दो परिभाषा इसमें बताया गया, वाटहीन धारा क्या है और शक्ति गुणांक क्या होता है। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और
जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर इसको शेयर कर दीजिए। तो आज की वीडियो में जो है इतना ही बताया जाएगा। कल के वीडियो में जो है ट्रांसफार्मर क्या होते हैं कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो कल का वीडियो आप सभी विद्यार्थी देखना मत भूलिएगा। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अब अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।